Hello students, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. This is your Himachal GK class. आप सोच रहे होंगे फ्रीडम मूवमेंट्स बहुत ही हो गया, तो फ्रीडम मूवमेंट्स की ये जो क्लासेस है ना, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. तो जैसे ये सेशंस ख़त्म होंगे हम कुछ और नया करेंगे, आपको पता चल जाएगा. तो प्लीज़ ये जो सेशंस है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो और एसएससी. टीजीटी के लिए भी है. आपको एमसीक्यूज ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेरे को स्लो चलना पड़ रहा है. जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं आपके साथ जो है थोड़ा फास्ट स्टडी करना है, फिर हमें डिस्ट्रिक्ट्स करने हैं. एक बार आपका हिमाचल का पूरा सेशन बन गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. फिर हम हमेशा प्रैक्टिस सेशंस भी करें ना, तब भी हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है. तो आई होप कि आप इस चैनल के साथ कॉपरेट करेंगे और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन. देखिए हमने ये सारी चीज़ें कर लिया, अब हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे पहुंच गए. 2-3 मूवमेंट्स हैं बस, उसके बाद आपका ये फ्रीडम मूवमेंट ख़त्म. ठीक है. महात्मा गांधी का अराइवल हमने कर लिया. यह बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इसमें से कई बार हिमाचल की हिस्ट्री में से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को जो है मत वो करना. चलिए आज हम करने जा रहे हैं. आई थिंक मैंने आपको ये करवा दिया था, मुझे याद नहीं है. एक सेकेंड. यस, आज हम करने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन कन्वेंशन, ये करेंगे. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हिमाचल में, आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था. तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हमारा 1930 में शुरू हुआ था. दिस इज कॉल्ड एज अ डांडी मार्च. इंडिया में जो है ये महात्मा गांधी ने चलाया था, इसको बोलते हैं डांडी मार्च. जो कब से शुरू हुआ था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, और इसको नुखाली भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो है आपका, इसमें आपने एक चीज़ याद रखना है कि ये सॉल्ट टैक्स का बहिष्कार था इंडिया में ये. लेकिन इसका उजागर या इसका इम्पोर्टेंस जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही रहा है. ऑन 27 फरवरी गांधी जी अनाउंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन. ये कब शुरू हुआ, दैट इज 27 फरवरी 1930. इसको हम बोलते हैं दांडी मार्च ऑल्सो. ठीक है. शिमला एंड कांग्रेस वर्कर्स ऑफ कांगड़ा ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. जितने भी शिमला के और जितने भी कांग्रेस वर्कर्स कांगड़ा के थे, उन सब ने जो है इस मूवमेंट में पार्टी, खासकर कहाँ की, शिमला की और कांगड़ा की. ठीक है. अब ये जो थे, लाइक जितने भी लोग थे, लाइक गेंडामल, डॉक्टर नंदलाल वर्मा, लक्ष्मी देवी, रूपलाल मेहता, सुंदर दास वर अरेस्टेड इन शिमला. अब जब देखिए कहाँ के, आपको ये पता होना चाहिए, शिमला और कांगड़ा के वर्कर्स ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गेंडामल, नंदलाल वर्मा, रूपलाल मेहता, सुंदर दास, इन सब को जो है जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इन सबको शिमला में गिरफ्तार कर लिया था. From July 20, 1930, 494 satyagrahis were arrested in Shimla and sent to Shimla and Ambala, Ludhiana, Multan, Montgomery and Amritsar prisons. देखिए पहली चीज़, जब ये 30 में कब चला था, फरवरी में. किसने पार्टिसिपेट किया, शिमला और कांगड़ा के जितने भी थे, नंदलाल, आपका रूपलाल मेहता, सुरेंद्र दास, लक्ष्मी देवी, इन सब को अरेस्ट कहाँ पे किया गया, शिमला में किया गया. अब उसके बाद जुलाई 30 में कितने सत्याग्रहियों को, 494 सत्याग्रहियों को शिमला से अरेस्ट किया. कहाँ पे भेजा, शिमला में भेजा, अंबाला में भेजा, लुधियाना में भेजा. इन सब की जेलों में जो है इनको भेज दिया गया था. कहाँ कहाँ पे, शिमला, अंबाला, लुधियाना, मॉन्टेगमेरी, मुल्तान और अमृतसर के जितने भी जेल्स थे वहाँ पे इन 494 सत्याग्रही कहाँ कहाँ रहे, शिमला, अंबाला, अमृतसर, मुल्तान, मॉन्टेगमेरी और लुधियाना. एस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर और एल. ठीक है. इन कांगड़ा टिल, अब ये थे शिमला के. कांगड़ा में जो है अक्टूबर तक 700 सत्याग्रही वॉज अरेस्टेड. देखिए ये मूवमेंट जो थी सबसे ज़्यादा कहाँ पे चली थी, शिमला और कांगड़ा में. शिमला के थे 494, कांगड़ा के थे 700 सत्याग्रही जिनको अरेस्ट कर लिया गया था.
अब आता है गांधी इरविन कन्वेंशन, ये थी 1930। उसके बाद चला गांधी इरविन पैक्ट इन 1931। आपको पता है महात्मा गांधी 10 साल बाद 1921 में द्वारा जो है 1931 में आए थे, ठीक है। 1931 में मार्च में आए थे, जिसमें वाइसराय लॉर्ड इरविन कॉल्ड गांधी जी टू शिमला, जिसमें लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बुलाया था शिमला में टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि 1931 में महात्मा गांधी को जब शिमला बुलाया गया तो उस टाइम पे वहाँ के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। किसने बुलाया था? लॉर्ड इरविन ने बुलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए। एंड ही केम टू शिमला ऑन 15 May 5, 1931 टू टॉक अगेन, द्वारा बुलाया गया। उन्होंने स्पीच कहाँ दी? महात्मा गांधी ने स्पीच दी रिज मैदान। फिर आपको पता है एक बार मई में आए, ठीक है, एक बार आपके अगस्त में आए थे और एक बार आए थे 3 सितंबर, 3 बार आए थे। तो जब पहली बार आए तो रिज मैदान में दी, फिर उसके बाद द्वारा शिमला आए 25 अगस्त 1931 में। उस टाइम पे इनके साथ कौन आया था? वल्लभ भाई पटेल, पट्टानी और जवाहरलाल नेहरू, ये आए थे 1931। 25 अगस्त 1931 को जब महात्मा गांधी आए तो उनके साथ कौन कौन आया था? ऑप्शंस में हो सकता है जवाहरलाल नेहरू आए थे, पटेल आए थे, पट्टानी आए थे, ठीक है। तो हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन दी गई हो, पट्टानी एंड पटेल ना दी गई हो, पट्टानी दी गई हो, बाकी ऑप्शंस नहीं। तो ये 3 नाम आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसको डिस्कशन के लिए 3 सितंबर को ये फिर आए 1939 में। कांग्रेस पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कांगड़ा एंड हमीरपुर रीजन। 1931 पे पहली बार इरविन समझौते में आए, इरविन समझौता करने के लिए आए, तभी सिविल डिसोबीडियंस बंद होगी। फिर 25 अगस्त को बुलाया 1931 को, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और पट्टानी भी आए। जब 1939 में यानी आपका 3 सितंबर को जब 1939 पे ये द्वारा आए तो उस टाइम पे इनको जब बुलाया गया तो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। इनको इसलिए बुलाया गया था ताकि जो है ये भारत को के लोगों को प्रोत्साहित कर सके कि वो अंग्रेजों की वॉर में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें। जितनी भी कांग्रेस की राजनीतिक कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो कहाँ पे हुई? कांगड़ा और हमीरपुर में, कांगड़ा और हमीरपुर। तो ये याद रखना कि ये कहाँ पे हुई? कांगड़ा एंड हमीरपुर। नेक्स्ट आता है, ये सारा हिंदी में, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुए? शिमला और कांगड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन सबसे ज़्यादा थे। गेंदामल आपके नंदलाल वर्मा को शिमला में गिरफ्तार कर दिया गया। जुलाई में 494 सत्याग्रही शिमला से अटैक किए गए यानी कैप्चर किए गए, कांगड़ा से 700 किए गए। फिर गांधी इरविन समझौता है जिसमें इरविन ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए गांधी जी को बुलाया। 5 मई को फिर आए जहाँ पे ईदगाह मैदान में जो है उन्होंने अपने आप को क्या दी थी, कह सकते हैं स्पीच दी थी। फिर 1939 में आए और कांग्रेस पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे चली? कांगड़ा और शिमला में। ड्यू टू द सप्रेशन साइकिल बाबा कांशीराम, बैसाखी राम वर अरेस्टेड एंड केप्ट इन धर्मशाला जेल। इस साइकिल को यानी ये जो आपका आंदोलन चला था कांग्रेस पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस का जो आंदोलन था, इसमें जो है किसको? बाबा कांशीराम, बैसाखी राम को अरेस्ट कर लिया गया और इनको कहाँ पे रखा गया? धर्मशाला जेल में, ठीक है। कहाँ पे रखा गया? इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, जो भी क्रांतिकारी है इन चीज़ों को दबाने के लिए उन्होंने किसको गिरफ्तार कर लिया? बाबा कांशीराम, बैसाखी राम को, और धर्मशाला जेल में डाल दिया। इन सितंबर इन शिमला October 22, 1939 active Congress were caught in act, among them Dr. नंदलाल वर्मा, दीनानंद आंधी, हरिराम शर्मा। अब क्या हुआ कि शिमला में अक्टूबर 22, 1930 में जो भी एक्टिव कांग्रेस वर्कर्स थे, जितने भी कांग्रेस एक्टिव थी, उस सबको पकड़ लिया गया। एक्ट के थ्रू जो है इनको बंद कर दिया गया, जिसके बेसिस पे कौन थे पार्टिसिपेंट्स? आपके दीनानाथ आंधी, नंदलाल वर्मा और हरि शर्मा। जब आप वन लाइनर क्वेश्चंस इसके करोगे और एमसीक्यूज करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट कब हुई थी? 1937, जिसमें सबसे पहला कैंडिडेट महात्मा गांधी के साथ कौन था? विनोबा भावे, एंड सेकंड वन इज द जवाहरलाल नेहरू। ऑन अक्टूबर 1937 गांधी जी स्टार्टेड पर्सनल सत्याग्रह। पहले गांधी जी ने पर्सनल सत्याग्रह शुरू किया और शिमला से इस सत्याग्रह में कौन थे? पद्मदेव, चीफ ऑफ कांग्रेस, श्यामलाल खन्ना, महामंत्री शालीग्राम शर्मा वर द मेन फिगर्स। जब ये सत्याग्रह शुरू हुआ तो जो पर्सनल सत्याग्रह में शिमला से किसने रिप्रेजेंट किया था? पद्मदेव, शालीग्राम शर्मा, महामंत्री शालीग्राम शर्मा, कांग्रेस चीफ ऑफ कांग्रेस श्यामलाल खन्ना। ये तीन लोग जो थे, खन्ना, पद्मदेव और आपके शालीग्राम शर्मा, ये दीज आर द एक्टिव मेंबर्स फॉर द सत्याग्रह। महात्मा शिमला से कौन थे? पद्मदेव थे, शालीग्राम शर्मा थे और श्यामलाल खन्ना। इस सत्याग्रह का स्लोगन क्या था? पहले तो था ना भाई ना दो ना पाई दो। पहले था ना भाई ना पाई, फिर उसको ना भाई दो ना पाई दो, ठीक है, ये वाले चले थे। पदम केट्टू को कहाँ पे कॉट कर लिया गया और उसको केट्टू जेल भेज दिया गया। पदम देव को जो है, ये पदम देव थे जिनको कहाँ पे कैद किया गया? केट्टू में पकड़ लिया गया। इस सत्याग्रह में किसको पकड़ा गया? पदम देव को, और इसको कहाँ भेज दिया गया? केट्टू जेल में। आफ्टर बीइंग पनिश फॉर 18 मंथ्स तक इनको जेल में रखा। फिर उसके बाद इनको लुधियाना और गुजरात जेल्स में भेज दिया। फिर उसके बाद नवंबर 1940 में एक कमेटी कंडक्ट हुई। देखिए, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पर्सनल सत्याग्रह में शिमला से पद्मदेव, शालीग्राम शर्मा और श्यामलाल खन्ना थे। पद्मदेव को कहाँ पे अरेस्ट किया गया? कैथू में अरेस्ट किया गया और कैथू जेल में भेज दिया गया। उसके बाद 18 साल की जेल के बाद इनको फिर से लुधियाना और गुजरात की जेल में रखा गया। नवंबर 1940 में एक कमेटी फॉर्म हुई जो इस पर्सनल सत्याग्रह को कहाँ पे चला रही थी? कांगड़ा रीजन पे। तो कमेटी वाज फॉर्म टू कंडक्ट पर्सनल सत्याग्रह इन कांगड़ा रीजन। कांगड़ा रीजन पे इस पर्सनल सत्याग्रह को चलाने के लिए एक कमेटी गठित हुई। कहाँ पे? कांगड़ा में। कब? 1940 में। जिसमें जो थे, इस कमेटी के हेड कौन थे? ठाकुर हजारा सिंह, पंडित परसा और ब्रह्मानंद वर इन दिस कमेटी। जब 1940 में एक कमेटी गठित हुई, वो कमेटी किससे बिलोंग करती थी? पर्सनल सत्याग्रह से। कहाँ पे गठित की गई? कांगड़ा में। तो पर्सनल सत्याग्रह कमेटी जो है 1940 में बनी थी, वो कहाँ पे बनी थी? कांगड़ा में, जिसमें परसा, ब्रह्मानंद और ठाकुर हजारा सिंह वर द मेन मेंबर्स। मंगतराम खन्ना वॉज द चीफ ऑफ कांगड़ा नगर। ये सारी चीजें हैं। बाबा कांशीराम को गिरफ्तार किया गया शिमला में अक्टूबर 19। सक्रिय कांग्रेस, जितनी भी एक्टिव कांग्रेस थी उसको पकड़ा गया, उनकी कार्यवाही को पकड़ा गया, जिसमें नंदलाल वर्मा, दीनानंद आंधी और हरिराम शर्मा थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? जब महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया, शिमला से पद्मदेव, शालीग्राम शर्मा और आपका श्यामलाल खन्ना। सत्याग्रह का मेन आंदोलन क्या था? ना भाई ना पाई, या ना भाई दो ना पाई दो, ठीक है। पद्मदेव को कैथू में पकड़ा गया और कैथू जेल डाल दिया गया। 18 महीने बाद इनको रिलीज करके फिर से गुजरात और लुधियाना की जेल्स में रखा गया। नवंबर 1940 में जो है कांगड़ा क्षेत्र में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, जिसके लिए एक समिति का गठन हुआ। इसमें जो समिति थी वो कांगड़ा की समिति के जो लीडर्स थे वो थे ठाकुर हजारा सिंह, पंडित परसा और ब्रह्मानंद। मंगत राम जो थे वो कांगड़ा नगर के प्रमुख थे। नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। दिस इज द लास्ट मोमेंट। दो जो हैं वो हम MCQ बेस्ड वेविल प्लान आपको सबको पता है। इन मई 1946 कैबिनेट मिशन फ्रॉम बर्तानिया केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इंडियन लीडर्स की जो है मीटिंग हुई थी। वाइस राय लॉर्ड वेविल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान जो थे, ये दोनों जो है आपके शिमला में। वेविल भी आया था, वेविल प्लान भी शिमला में हुआ था, और आपका कैबिनेट मिशन प्लान भी जो है शिमला में हुआ। कब हुआ? 1946 में, ठीक है। 1946 में जो है आपका जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार, तो ये किस बेसिस पे बनी थी? आपकी वेविल प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान, दैट इज 5 to 12 में 1946। इसमें जो है डिड नॉट मच सक्सेस फ्रॉम मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग से यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम अलग चाहते थे। लेकिन लॉर्ड वेविल सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द इंटरिम गवर्नमेंट।
मुस्लिम लीग अपना भारत अपना वो चाहता था, अपनी प्रायोरिटी चाहता था। तो इस चीज़ को सक्सेसफुली वेवल प्लान ने क्या किया, एक इंटरिम गवर्नमेंट की, जिसमें जो है जब उसको पता चला कि इस इंटरिम गवर्नमेंट से मुस्लिम लीग को भी फ़ायदा होगा, तो बाद में मुस्लिम लीग ने भी इस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। अक्टूबर 26 में कब ज्वाइन किया था, अक्टूबर 26 में। तो ये है आपका मई में बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान में, वेवल ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने सपोर्ट किया, पहले तो वो नहीं माने और फिर बाद में जो है ये मान गए थे, ठीक है। लास्ट में आया क्विट इंडिया मूवमेंट। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने एक फिर से भारत छोड़ो आंदोलन इन वर्धा, ठीक है, वर्धा इन बॉम्बे, इसको वर्धा भी बोलते हैं, ठीक है, वर्धा। और 8 अगस्त को आपकी 1942 में ये आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया बॉम्बे से। गांधी जी को जो है इसकी लीडरशिप और उनका एक ही नारा था, या तो करो या फिर मरो। इन शिमला कांगड़ा एंड ब्रिटिश पार्टी मार्च, शिमला और कांगड़ा की पार्टीज ने भी ज्वाइन किया। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट शिमला से कौन कौन, देखिए भागमल सोटा जुब्बल से पंडित हरिराम चौधरी, दीवान चंद, शालीग्राम शर्मा, ये सारे जो है शिमला में इस आंदोलन में, भागमल सोटा, शालीग्राम शर्मा, दीवान चंद, पंडित हरिराम, ये सारे जो थे शिमला से अरेस्ट कर लिए गए। राजकुमारी अमृत कौर फ्रॉम शिमला कंटिन्यूड द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड कंटिन्यूस हिज मैगजीन हरिजन। शिमला से कौन लेडी थी जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट को कंटिन्यू रखा और कौन से मैगजीन को कंटिन्यू रखा, दैट इज योर हरिजन, ठीक है। तो ये आंसर आ सकता है कि किसने वो किया था। उसके बाद 1944 में महात्मा गांधी को, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई तो भारत वालों में जो है महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद जो है महात्मा गांधी को जेल से कब रिलीज किया गया, 1944 में। तो हिमाचल से राजकुमारी अमृत कौर जो कि फर्स्ट फीमेल हेल्थ मिनिस्टर हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इन द लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि इनका जो रेजिडेंस था, ये क्वेश्चन पूछा गया था मैनोर विला। जब महात्मा गांधी आए थे 1931 में, तो वो कहाँ रुके थे, आपके मैनोर विला में। तो ये आपकी कुछ फ्रीडम मूवमेंट्स थी। अगर कोई रह गई है तो वो क्वेश्चंस हम अब एमसीक्यूज वाइज करेंगे। तो कल से हम आपके जो है ये सारी मूवमेंट्स ख़त्म किए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस हम जो है वन लाइनर इसके क्वेश्चंस को लाएंगे, ताकि हम एक बार एक्सप्लेनेशन वहाँ पे डील करें। तो कल अब 2-3 दिन इसके वन लाइनर्स चलेंगे। आई होप कि आपको ये फ्रीडम मूवमेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइट गुड स्लीप। सो गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। कल मिलती हूँ आपसे इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।